विवाह में ऐसे मंडप बनाया जाता है मृत्यु के बाद एकादशाह वाले दिन, और उस मंडप में जैसे उसमें वर्णन है कि 4 द्वार हैं, पूरब के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के, ये सारे द्वार बनाए जाते हैं, सब कलश स्थापित किए जाते हैं, बड़े विधि विधान से कार्यक्रम होता है महाराज। सुबह से होने लगता है, रात्रि हो जाती है। क्या करते हो? कुछ नहीं करते इनके निमित्त, बस ये है कि लोगों को दिखाने के लिए वही शादी वाला काम। विवाह सही सही कराने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। दूल्हा कहता है कि क्या कर रहे हो महाराज, जल्दी आधे घंटे में निपटा दो। तो दूल्हा भी सोचता है कि जल्दी निपट जाए, अपने घर चले। शराब पी करके नाचे 5 घंटा, वहां देर नहीं भाई, यहाँ फेरों के समय देर होने लगी। तो पंडित जी को क्या, पंडित जी को दक्षिणा से मतलब, वर मरे चाहे कन्या, उनको दक्षिणा चाहिए, जाओ। पंडित जी कोई सुनता भी नहीं उस समय। अगर पंडित जी विधान बताने लगे तो बोले कि नहीं नहीं करो। प्यारे, नहीं नहीं, हमें जो भी हमारे सनातन धर्म के जो कार्य हैं प्रयास करो विधि विधान से किया जाए। तो कहने का भाव, पितृऋण से निवृत्ति के लिए एक बार कुल खानदान भागवत कथा जरूर करवानी चाहिए, जिससे 7 पीढ़ी के पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। और तीसरा ऋण क्या है? पितृ ऋण हमारे जीवन में है, और नहीं ऋषि ऋण। देव ऋण के बारे में बता दिया, पितृ ऋण बता दिया, तीसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? कि हमारे ऋषि लोगों ने कितनी रिसर्च करके, कितनी मेहनत करके वेद को लिखे, पुराण को लिखे। पतंजलि ऋषि हुए, च्यवन ऋषि हुए, वाल्मीकि ऋषि हुए, अनेकानेक ऋषि कितना मेहनत करके, कितना रिसर्च करके हमारे वेदों को लिखा, हमारे पुराणों को लिखा, हमारे शास्त्रों को लिखा, हमारे उपनिषदों को लिखा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनका पठन पाठन करें। देखिए, आयुर्वेद एकदम लुप्त हो रहा था, एकदम समाप्त सा हो गया था, योग समाप्त हो गया था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं रामदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योग को पुनः जीवंत कर दिया। और धन्य हो मेरे मोदी सरकार का, जिन्होंने 21 जून को योग दिवस का नाम देकर के जन जन तक योग को पहुंचाया। विदेश में भी योग पर अब जो है पुनः लोग इंटरेस्ट लेने लगे। आयुर्वेद को पुनः जीवंत किया। प्यारे, हमें चाहिए कि हम अपने वेद पुराण इन सबको पढ़ें, इन पे गहन से पठन पाठन करें और इनका प्रचार प्रसार करें। तुम्हारे जीवन में 3 ऋण हैं, इन तीनों ऋणों से निवृत्ति के लिए हमें ये सब कार्य करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जीवन में दान करना बहुत जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है। जिस प्रकार से भोजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार से कहते हैं स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, भजन करने से, अध्ययन करने से, प्रवचन सुनने से मन की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। तो समय समय पर ऐसे धर्म कार्य करते रहना चाहिए। गौ सेवा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए दान करता रहना चाहिए। हमारा भी अपना ट्रस्ट है, गंगोत्री ज्ञान गंगा ट्रस्ट, जिसमें गौ सेवा होती है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता है। उस ट्रस्ट से आजीवन लोग जुड़ते हैं, मासिक भी लोग जुड़ते हैं। पिछली बार महालक्ष्मी क्लब मेरी कथा जब प्रदीप गुप्ता जी के यहाँ हुई थी, तो हमारे ट्रस्ट के लिए जब मैंने बाद में जोड़ा था, तो यहां से 70,000 रुपए का दान मिला था मुझे ट्रस्ट के लिए, इस महालक्ष्मी क्लब से। और अभी मेरी अंकित विहार में कथा हुई, हमारी डॉक्टर साहब प्रमीला जी बैठी हैं, इन्होंने 5100 रुपया गौ सेवा के लिए
इन्होंने दान दिया कि ताली बजा कर अभिनंदन करेंगे। और हमारे रमेश गुप्ता जी हमारे ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, इनके लिए ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आजीवन सदस्य के लिए 5100 रुपया देकर के आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। और मंथली भी अगर जुड़ना चाहे तो मात्र 100 रुपया देकर के आप मंथली जुड़ सकते हैं। और मंदिर निर्माण के लिए भी लोगों ने सहयोग दिया और दे रहे हैं। और मंदिर बड़ा भव्य पत्थर का बन रहा है प्यारे। अभी पीछे वहां हमने भागवत कथा का आयोजन भी कराया था मार्च में, बड़ा भव्य निर्माण हो रहा है। एक बार इस धर्म कार्य के लिए गंगोत्री ज्ञान गंगा ट्रस्ट को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताली की सेवा करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारी छाया शर्मा जी यहाँ बैठी हैं, मैं तुमको भूल गया, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग किया था, इनकी ताली बजा कर करेंगे। तो प्यारे, दान करने से, धर्म करने से, पुण्य करने से कभी कमी नहीं आती है कि तुलसी पंछी के पिए